दोस्तों कल रात अमेरिका ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जिसके बाद पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ चुकी है। दरअसल करीब 33 सालों बाद अमेरिका कुछ नए परमाणु और हाइड्रोजन बम के परीक्षण करने जा रहा है। इस ऐलान के बाद भारत सहित पूरी दुनिया में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि क्या अब हमें परमाणु हथियारों के साथ साथ हाइड्रोजन हथियार भी रखने पड़ेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका जिस हाइड्रोजन हथियार का परीक्षण करने की तैयारी में है, भारत ने कई साल पहले ही इस परीक्षण को कर लिया था, लेकिन अमेरिका की धमकी और प्रतिबंधों के चलते भारत को ये सारे एक्सपेरिमेंट्स रोकने पड़े। दूसरी खबर इंडियन नेवी से, जहां पर साल 2026 में क्लियरेंस मिल जाएगा भारत के मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर को। तीसरी अपडेट भारत तो रूस से, जहां पर रशियन कंपनी जो कि भारत के अंदर ऑयल रिफाइनरी सेक्टर में काम कर रही है, दैट इज नायरा एनर्जी, अब अपनी वो कैपेसिटी कई गुना ज्यादा बढ़ा चुके हैं। वो भी तब जब यूरोप अमेरिका के तमाम प्रतिबंध इस कंपनी पर लागू हो चुके हैं। जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। पहले बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका करीब 33 सालों बाद अनाउंस कर चुका है कि हम कुछ नए परमाणु और हाइड्रोजन हथियारों का परीक्षण करने जा रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स में ये बात चर्चा में आ चुकी है कि क्या अब हमें हाइड्रोजन हथियार भी रखने पड़ेंगे, जैसे कि अब तक परमाणु हथियार रखे जा रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट इसलिए की है, उनका मानना है कि रूस और चीन जैसे देश लगातार अपनी परमाणु कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इससे दक्षिण एशिया के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है और इससे पूरी दुनिया भर में चिंताएं बढ़ सकती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत जैसा देश, जो कि इतना बड़ा देश है, चाहे जियोग्राफिकल ले लीजिए चाहे पॉपुलेशन वाइज ले लीजिए, तब भी हमारे पास एग्जिस्टिंग लगभग 172 परमाणु हथियार हैं। वहीं चीन और रूस जैसे देशों के पास 5000-6000 के आसपास परमाणु हथियार हैं, जो कि क्लियर्ड ऑफिशियल डेटा है और अनडिक्लेयर्ड डेटा इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। और लगभग दुनिया का सभी देश इसी तरीके से हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि भारत ने कुछ सालों पहले जिस तरीके का हाइड्रोजन बम परीक्षण किया था, तो क्या भारत फिर से उसका परीक्षण कर सकता है। आपको बता दें कि जब भारत की तरफ से पोखरण परीक्षण किया गया, तब वैसे तो ये सारी चीजें साइलेंट की जानी थी, लेकिन इसके वाइब्रेशन इतने ज्यादा थे और अमेरिका ने पूरी दुनिया में सेंसर्स लगा रखे हैं, इसलिए अमेरिका को पता चल जाता है कि कौन सा देश किस तरीके के परीक्षण कर रहा है। हुआ भी भारत के साथ ऐसा कि जब भारत ने अपने खुद के परमाणु हथियार का परीक्षण किया, तब अमेरिका को पता चल गया और उसका नुकसान हुआ कि अगले 10 सालों तक भारत पर इतने प्रतिबंध लगाए गए कि भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचने लगी। और चोट इस तरीके से कि भारत अब परमाणु फ्यूल भी नहीं खरीद पा रहा था अपने पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए या फिर नए परमाणु प्लांट बनाने के लिए। लेकिन रूस जैसी ताकतों ने भारत का सपोर्ट किया और कई अंतर्राष्ट्रीय नियम भारत बाईपास करके अपने देश के अंदर ये सारे काम कर पाया। अगर हम डेटा वाइज बात करें तो भारत ने 1998 में पोखरण परीक्षण के दौरान हाइड्रोजन बम जैसा परीक्षण भी किया था। हालांकि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है, और इसमें से कुछ भारत का सपोर्ट करते हैं और कुछ भारत का सपोर्ट नहीं करते। अगर आप इस चीज को लॉजिकली सोचेंगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। अगर दुनिया परमाणु परीक्षण कर चुकी थी, लगभग सभी दुनिया के ताकतवर देशों के हाथ में परमाणु हथियार थे, तो भारत के हाथ में लगना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। मे भी अमेरिका को ये लग चुका हुआ कि भारत हाइड्रोजन की तरफ आगे बढ़ रहा है, और भारत उस समय अगर ऐसा कर लेता तो आज भारत वो देश होता जिसके पास पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है। लेकिन अमेरिका खुद को अपना दाता दिखाना चाहता है पूरी दुनिया के सामने, इसीलिए अब वो नए परीक्षण करने जा रहा है। और भारत जैसे देशों पर तो इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन अब सवाल ये है कि इन पर कौन प्रतिबंध लगाएगा। चलिए हाइड्रोजन बम से जुड़े हुए कुछ आपको डिटेल्स बताते हैं। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में कई गुना ज्यादा विनाशकारी होता है। एक मेगाटन के हाइड्रोजन बम का विस्फोटक हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से सैकड़ों गुना ज्यादा पावरफुल होता है। वर्तमान में भारत के पास लगभग 172 से 180 के आसपास परमाणु हथियार बताए जाते हैं, और ये भारत के पास मौजूद वो टेक्नोलॉजी है जिसे हमने 1998 में टेस्ट कर लिया था। आपको बता दें कि 1998 में जब पोखरण 2 परीक्षण किया गया था, तब नाम सामने निकल के आया था कि भारत ने थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, जिसे अक्सर हाइड्रोजन बम कहा जाता है, उसका भी एक बार परीक्षण किया था। और कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप खोल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रतिबंधों के बाद भारत पूरी तरीके से रुक गया और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने परीक्षण को रोक दिया था। लेकिन यहाँ पर हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि अब समय आ चुका है कि भारत को एक बार फिर से इस तरीके के परीक्षण करने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से एनपीटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से दबाव बनाया गया था, इस बार भी दबाव बनाया जा सकता है। फिलहाल बात करते हैं दूसरी अपडेट की, तो भारतीय नौसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां साल 2026 में भारत अपने दूसरे मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट कैरियर पर मंजूरी दे देगा। आज के समय एयरक्राफ्ट कैरियर होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं के दम पर भारत जैसे देश की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि ये चलता फिरता युद्ध का मैदान है। और अगर भारत इतना बड़ा क्षेत्रफल समुद्र के साथ शेयर करता है तो समुद्र में अपनी ताकत को मजबूत करने का ये सबसे आसान तरीका है। और आपने देखा होगा कि भारत ने पिछले कई युद्ध भी इन्हीं के दम पर लड़े हैं और ये युद्ध जीते भी हैं सक्सेसफुली। तो क्यों ना इन्हीं पर काम किया जाए। और फाइनली 2026 में मंजूरी की तैयारी की जा रही है। ये दूसरा पोत साइज में आईएनएस विक्रांत के समान होगा, लेकिन इसके डिजाइन इतने ज्यादा एडवांस होने वाले हैं कि भारत को पूरे समुद्र में ताकतवर बनाएगा। अब इसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। अब क्योंकि इसका कंपैरिजन आईएनएस विक्रांत से होने वाला है, जो पहला आईएनएस विक्रांत की डिटेल्स जान लीजिए। आईएनएस विक्रांत की लंबाई लगभग 262 मीटर है और चौड़ाई 62 मीटर के आसपास, जिसका डिस्प्लेसमेंट लगभग 43,000 टन के आसपास है। ये युद्धपोत स्टोबर कॉन्फ़िगरेशन पर काम करता है, जिसमें हर तरीके के विमान उड़ान भर सकते हैं। इसमें लगभग 30 विमान और हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए जा सकते हैं, जिनमें मिग-29 के लड़ाकू विमान, कमो के-31 एई हेलीकॉप्टर, एचएल की तरफ से तैयार किए गए तेजस और लगभग जितने भी विदेशी विमान भारत में मौजूद हैं वो सब कुछ तैनात किए जा सकते हैं। इस पोत की propulsion कैपेसिटी लगभग 88 मेगावाट की है और जिससे गैस टरबाइन ऑपरेट किया जाता है। इसकी स्पीड 28 नॉट्स यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। लेकिन आने वाला नया युद्धपोत हमारा इससे भी ज्यादा आधुनिक रहेगा। अगर आप मॉडर्न युद्ध की बात करें तो आज के समय यूएवी और तमाम ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल होने लगा है। तमाम ड्रोन्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिससे युद्ध काफी लंबे समय तक खींचे जा सकते हैं और काफी सटीकता के साथ लड़े जाते हैं। सवाल ये है, आने वाले दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इसी के तौर पर तैयार किया जाएगा। इसका फोकस यही रहेगा कि हम जितने भी नए एडवांस टेक्नोलॉजीज तैयार कर रहे हैं वो सब कुछ इसमें इंटीग्रेट कर पाएं। अगर आप कमेंट्स बताएंगे तो हम इस पर डिटेल वीडियो भी ले आएंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके की तैयारी है और भारत को कितनी ज्यादा पावर मिलने वाली है नए एयरक्राफ्ट कैरियर से। फिलहाल बात करें लास्ट अपडेट की, तो रूसी कंपनी नायरा एनर्जी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस की 2 प्रमुख तेल कंपनियों पर ऑलरेडी प्रतिबंध लग चुका है। इसके बावजूद भी भारत के अंदर ये कंपनी अपने रिफाइनिंग कैपेसिटी को लगातार इंक्रीज कर रही है। रूस की प्रमुख तेल कंपनी रोसनेफ्ट का शेयर भारत की नायरा एनर्जी के अंदर लगभग 49.13% है, जहां पर ये कंपनी गुजरात के वाडीनार के अंदर अपनी रिफाइनरी के अंदर, जहां पर कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और तमाम तरीके के पेट्रोकेमिकल्स तैयार किए जाते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रही है। ये अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, बिकॉज ये अभी तक 90% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली इन्होंने कैपेसिटी 93% तक बढ़ा दी है। यह रिफाइनरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरी होने वाली है, जो लगभग एक दिन में 4 लाख प्रति बैरल तेल को रिफाइन करती है। क्योंकि नायरा एनर्जी यूरोपीय प्रतिबंधों के चलते 70 से 80% ही ऑपरेशंस कर पा रही थी, लेकिन फिर से इन्होंने अपनी कैपेसिटी 90 to 93% कर दी है। प्रतिबंधों के कारण सऊदी अरब, इराक जैसे सप्लायर्स के साथ कच्चे तेल की सप्लाई बंद थी और कंपनी अपने ऑपरेशंस नहीं कर पा रही थी। डिटेल्स ये हैं कि आज कंपनी 6000 से भी ज्यादा आउटलेट्स भारत के अंदर ऑपरेट करती है। भारत के कई ऐसे कोने कोने हैं जहां पर पेट्रोल पंप्स नहीं है, वहां तक ये पेट्रोलियम लेकर के गए हैं। इसमें भारत की काफी बड़ी हिस्सेदारी है, प्रॉफिट भारत को भी होता है। और यूरोपीय प्रतिबंधों के चलते काम बंद था, लेकिन एक बार फिर भारत रूस के रिश्तों ने और कंपनी के सप्लाई चेन इनकी कैपेसिटी बढ़ाते हुए फायदा पहुंचाने वाला काम किया है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।